में बीते दिनों भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ, जिसका संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया और सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिए जिन किसानों के फसल का नुकसान हुआ है उनको भारी नुकसान के मुआवजा दिलाने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाए, उनका सर्वे किया जाए। तो जिलाधिकारी हरदोई मंगला प्रसाद सिंह ने सभी तहसील स्तर के अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि वह गाँव-गाँव जाकर के फसलों का आकलन करें, कितना नुकसान किसानों का हुआ है और जो आकलन उसके बाद आएगा उसकी जाँच रिपोर्ट के आधार पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ किसानों की जो मांग थी कि ऐसी उनको मुआवजा दिया जाए ताकि जो फसल का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई हो और वो आगे अपना भी उसके नुकसान की भरपाई से आगे फसलों का भी जो अन्य फसलें हैं उनको उगा सकें। इसके साथ यहाँ पर एक मांग और भी उठी है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्रेडिट कार्ड वगैरह जारी किए गए थे, वहाँ पर जो बैंकों से फसलों के नुकसान के लिए जो बीमा की राशि काटी गई थी, उसके अलावा जो उस पर बीमा के जो बीमा से मुआवजा मिलना था वो नहीं मिल पा रहा। जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो अपने मोबाइल नंबर बंद किए हुए हैं। तो जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के संज्ञान में यह बात भी दी गई है कि जो छोटे किसान हैं उनका मुआवजा कैसे पूरा, क्योंकि बड़े नुकसान भारी नुकसान का तो मुआवजा पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन छोटे किसानों की भरपाई कैसे होगी इसके लिए भी किसानों ने मांग की है। अब देखने वाली बात होगी इसके ऊपर जिलाधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं, प्रदेश सरकार भी क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन अंबुसा दीपक गुप्ता, प्राइम न्यूज़ हरदोई। उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का पीलीभीत का दौरा। वहीं आपको बता दें, पीलीभीत दौरे में पीलीभीत के लिए विकास की गंगा बह जाने वाली बात सामने होती नजर आई है। वहीं आपको बता दें, जितिन प्रसाद ने पहुंचकर पीलीभीत को 60 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास कर और ये पूरी सौगात पीलीभीत के लिए दी है। वहीं इस 60 करोड़ की परियोजनाओं में 23 करोड़ का जो लागत का एक सेतु बनने वाला, जो कि बरली से पीलीभीत के लोगों को जोड़ने में ये सेतु काम करेगा। वहीं धरातल पे तमाम प्रकार के कामों को कराने के लिए पीलीभीत के लिए देखा जाए तो मंत्री जितिन प्रसाद का आना काफ़ी शुभ रहा है। वहीं इस प्रकार से जो सरकार की रणनीति है कि विकास की गंगा बह देने वाली जो बात सरकार करती है, उसको देखते हुए अगर हम बात करें तो पीलीभीत में 60 करोड़ से अधिक की लागत से परियोजनाओं को जिनका शिलान्यास जितिन प्रसाद जी ने आकर पीलीभीत में किया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। वहीं 2024 के इलेक्शन को भी मद्देनज़र रखते हुए सरकार लगातार विकास कार्यों में तेज़ी ला रही है। अगर हम बात करें मंत्री जी के संबोधन में, तो उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में बोलते हुए कहा है कि ढीला भाली करना उनको भारी पड़ेगा। वहीं जो विकास कार्य हैं उनको विकास कार्यों में होने वाली गड़बड़ी को और उनमें अनियमितताएं बरतने वाले अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। अपने मंच से संबोधन करते हुए मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि जो अधिकारी कर्मचारी विकास के कार्यों में गड़बड़ी करने वाले हैं तो वो अपने आप को सचेत हो जाएं, क्योंकि किसी भी प्रकार की अगर कोई भी शिकायत आती है तो उनको कहीं से भी कहीं तक बख्शा नहीं जाएगा। और इस प्रकार से लगभग पीलीभीत की जनता के लिए अपने आप में ये 60 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी गई, जो कि पीलीभीत के लिए विकास की एक नई आयाम रचने वाली है। प्राइम न्यूज़ के लिए करण सिंह की रिपोर्ट पीलीभीत से। कानपुर में आवारा जानवरों ने किसानों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। अगर बात की जाए किसानों की, तो बेमौसम बरसात, ओला से पूरी तरीके से किसान बर्बाद हो चुका है। वहीं दूसरी ओर आवारा जानवर जहां किसानों को रात में सोने को भी तबाह कर देते हैं। रात में किसान अपने घरों के बजाय खेतों में सोने पर मजबूर हो चुका है। किसानों ने पूरी तरीके से आवारा जानवरों पर लगाम लगाने के लिए आज बिल्हौर तहसील के एसीपी कार्यालय में जाकर के लगभग सैकड़ों जानवरों को कैद कर दिया। जहां पर एक और किसान पूरी तरीके से ओलावृष्टि और अन्य जानवरों से परेशान है। वहीं रात में सोने के लिए किसान जब अपने खेतों पर पहुंचता है तो वहां डर के बजाय किसान पूरी रात जागकर आवारा जानवरों को हाँकने के लिए मजबूर हो जाता है। अगर देखा जाए तो किसान अपनी फसलों को बचाने पर पूरी तरीके से लाचार हो चुका है। वहीं पर आज बिल्हौर तहसील के एसीपी कार्यालय में सैकड़ों किसानों ने जाकर के अन्य जानवरों को कैद किया और नारेबाजी भी की। यहाँ पर बने बिल्हौर तहसील में लगभग 6 से 7 गौशाले पूरी तरीके से सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। गौशालाओं में जानवरों की जगह
पूरी तरीके से खाली पड़े हुए हैं। अगर देखा जाए तो गौशाले तो बनाए गए हैं, लेकिन उसमें ना ही चारे की व्यवस्था है और ना ही पानी की। जैसे ही गर्मी बढ़ती जा रही है, जानवर भूख से तड़प तड़प कर मरने पर भी मजबूर हो जाते हैं। कैमरा पर्सन के साथ धीरज शुक्ला, प्राइम न्यूज, कानपुर। खड़ा हूँ इस समय दुधनी बाजार में खड़ा हूँ। ये गाड़ी एक सिंगर गाड़ी है जो गढ़वा से लिखा हुआ है, इस पर गढ़वा से वाराणसी जा रही है। यह बस आरटीओ साहब का कहना है कि नेशनल परमिट लेके गाड़ी चल रही है, जबकि ये रास्ते में हर स्टेशन पे सवारियों को ढो रही है और सवारी इसमें काफ़ी संख्या में सवारी ओवरलोड भी खड़े हैं। सीट से ज़्यादा आप देख रहे हैं, इस पर सीट से ज़्यादा सवारी दिखाई दे रही है और फिर भी इस तरह गाड़ियों पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। ये गाड़ियाँ काफ़ी दिनों से चल रही थी, जिसपे यहाँ पे जो परमिट वाली गाड़ियाँ, जो रूटीन की गाड़ियाँ हैं, वो यहाँ पे ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय को, आरटीओ साहब को, कप्तान साहब को, जिसपे आज के आरटीओ सोनभद्र द्वारा इस बस को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के बसों पर अंकुश लगा, मगर सवाल ये उठता है कि ये झारखंड से लेकर यूपी तक का ये सफ़र करता है, फिर भी ये गाड़ियाँ काफ़ी दिनों से चल रही है, जिसपे आज तक ऐसी कोई कार्रवाई रोकने की नहीं दिखाई दी। मनोज कुमार, प्राइम न्यूज, सोनभद्र। हाथरस में फिर देखने को मिला है रफ्तार का कहर, जहां एक अनियंत्रित इको गाड़ी सिकंदराबाद के जीटी रोड पर एक पेड़ से टकरा गई, जिसमें एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर घायलों की उपचार के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें, पूरा मामला हाथरस जिले के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के जीटी रोड पर स्थित गांव कोली का है, जहां पर एक बारात से भरी हुई इको कार सिकंदराबाद की तरफ आ रही थी। सिकंदराबाद से पहले जब जीटी रोड पर ये टोली गांव के पास पहुंचे तो बताया जाता है कि नील गाय को बचाने के चक्कर में इको कार अनियंत्रित हो गई, जिससे वहीं सड़क के किनारे खड़े पेड़ से टकरा गई, जिसमें एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और आधा दर्जन के लगभग लोग इसमें घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस और राहगीरों के द्वारा तत्काल ही सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान 2 गंभीर घायलों की मौत और हो गई। वहीं डॉक्टरों के द्वारा 3 घायलों में से 2 गंभीर घायलों को उपचार के लिए दिल्ली रेफर कर दिया गया है। वहीं 3 की मौत से परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। पुलिस के द्वारा मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मैं दीपेश भारद्वाज, प्राइम न्यूज, हाथरस। हमीरपुर जनपद के मौदाहा कोतवाली क्षेत्र आने वाले छिमौली गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मासूम का शव चंद्रावन नदी है वहां पर उतराता हुआ मिला। ग्रामीणों ने मासूम के शव को उतराता देख स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लिया और शनाख्त कर उसके परिजनों को सूचना दी। आपको बता दें, जो मासूम 5 वर्षीय मासूम था, अपने माता पिता के साथ खेत जाया करता था। 2 दिन पूर्व खेत जाते समय जब माँ बाप ने मासूम को घर जाने के लिए कहा तो वो घर के लिए निकल गया, लेकिन घर नहीं पहुंचा। शाम को जब खेत में काम करके माँ बाप उसके घर पहुंचे और घर में ढूंढा तो बच्चा नहीं मिला, जिसके बाद बच्चे की तलाश शुरू कर दी। कई बार बच्चे को जो गांव है, क्षेत्र है, आसपास के एरिए चारों तरफ उसको ढूंढा गया, लेकिन मासूम फिर भी नहीं मिला। लेकिन आज जब मासूम का शव नदी में उतराता हुआ देख परिजनों का बुरा हाल हो गया। वहीं पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शौच क्रिया के बाद जब नदी में गया मासूम, तभी उसकी डूबकर मौत हुई है, क्योंकि रोज़ माता पिता के साथ ही नदी में मासूम नहाया करता था और वहीं से घर चला जाया करता था। पिछले दिनों ही बच्चा माँ बाप के साथ नहाने के बाद घर के लिए रवाना हुआ था और माँ बाप खेत में काम करने लगे थे, लेकिन ऐसा आभास है कि बच्चे को बाद जो घर जाते समय शौच क्रिया लगी, उसके बाद वो नदी में दोबारा वापस गया, तभी उसकी डूबकर मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। हमीरपुर से इरशाद खान, प्राइम न्यूज़।